Hello, my dears. Good morning to all of you. Today we are discussed. अभी आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो आज है कन्वर्जन्स। और कन्वर्जन्स भी किस टाइप्स के हमारे पास इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिसेंट इन सीरीज। ठीक है, इसमें दो मेथड हमारे पास है कि अगर आपके पास एक दो तीन चार या पांच कार्बन चेन गिवन है तो उनमें से आपको अगर हमें 2 कार्बन है, फॉर एग्जांपल इथेन है, उसको कन्वर्ट करना है मीथेन में, तो वो हो गया डिसेंट मींस डिक्रीजिंग सीरीज। ओके, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिक्रीज होना। तो आज बात करेंगे हम किसके बारे में, डिसेंट इन सीरीज। और जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास इस कन्वर्जेंस में, फर्स्ट टाइप जो हम पढ़ेंगे हमारे पास, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कि बाय हीटिंग ऑफ सोडियम। इसके एग्जांपल पढ़ेंगे, बाय हीटिंग ऑफ सोडियम। किस चीज को भाई, सोडियम को करें हमारे पास सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड। इसके साथ रहे भाई बाय आजो इसका डिसेंट इन सीरीज है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट टाइप्स है हमारे पास, वो हम किसमें पढ़ेंगे, बाय हीटिंग ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और किसके साथ भाई, वो विद सोडा लाइम। किसके साथ, विद सोडा लाइम। ठीक है, ये आपका रहेगा फर्स्ट, बाय हीटिंग ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ ए फैटी एसिड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम हमारे पास क्या होता है, CaO और प्लस NaOH, इनके साथ, इनकी प्रेजेंस में। क्लियर। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ इथेन इनटू, किसमें कन्वर्ट करना बेटा, मीथेन में। बड़ा ही सिंपल आपके पास, देखो मैंने क्या कहा, डिसेंट इन सीरीज मींस भाई आपके कार्बन नंबर, जो आपकी कार्बन चेन है उसको डिक्रीज करना, कम करना, तो उसको डिसेंट सीरीज बोला। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा, किसके साथ पढ़ रहे भाई, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, किसके साथ, विद आपके पास सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। मींस लास्ट जो स्टेप आएगा वो आपका क्या आएगा, CaNaOH, और इसको हीट करेंगे तो इसको भैया दूसरे तरीके से हम कहते हैं, तो दूसरा आता है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर। तो अब बात कर रहे हैं किसकी भाई, फर्स्ट मेथड हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है इथेन को किसमें कन्वर्ट करना है, मीथेन। भाई इसका फार्मूला लिखिए, CH3CH3। क्लियर। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, CH4। किसमें कन्वर्ट करना है, CH4। चलो करें इसको, चलिए करते हैं। देखिए इथेन ले लिया, CH3CH3, हमने ले लिया CH3CH3, इनको क्या किया हमने, क्लोरीनेशन। अरे भाई क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ H यानी अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में होता है। आपके पास बाहर क्या निकल गया, HCl, और आपके पास बच गया CH3CH2Cl। क्या बच गया, 1 क्लोरो इथेन। क्या बच गया पास, 1 क्लोरो इथेन। और इसको किसके साथ किया, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर, और किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। भाई किसमें, एल्काइल हैलाइड कन्वर्ट किसमें हो गया, अल्कोहल में, CH2OH। ये फर्स्ट आपके पास, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, CH3CH2OH। इसका हमने कर दिया ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7, तो ये बन गया आपका CH3COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी प्रेजेंस में किया, K2Cr2O7, और भाई यहां थोड़ा लिख देता हूं, जगह कम है, देखिए H2SO4। अल्कोहल का हम सिंपल क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन किया, किसमें चला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या किया भाई, इसके साथ NaOH, और एक क्या बन गया, CH3COONA। तो देखो CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर है आपका, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और इसको हमने किसके साथ किया, जो आपने बोला कि विद सोडा लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ CaO प्लस NaOH। सेकेंडली आपने इसको बोला डीकार्बोक्सिलेशन। तो मैं यहां दिखा दूं प्रेजेंस, CaO प्लस NaOH
या इसको बोल दो डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, और आपके पास क्या बन गया, CH4। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब हमने इसको क्या NaOH के साथ और हीट किया, CO2 बाहर हमारे पास, और आपके पास Na2CO3 बाहर हो जाएगा, 2 मोल ले लेंगे, और क्या बच गया आपके पास CH4। दैट इज योर फर्स्ट कन्वर्जन कि हाउ कैन यू कन्वर्ट ऑफ मीथेन, मेरा क्लोरीनेशन किया मींस क्लोरोफॉर्म, फिर सिल्वर की प्रेजेंस में और KOH के साथ किया, अल्कोहल कन्वर्ट किया, अल्कोहल का हमने क्या किया ऑक्सीडेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और आपके पास H2SO4 ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं, ठीक है, लिख भी सकते हो यहां पे ऑक्सीडेशन। फिर NaOH के साथ किया CH3CON ने उसको क्या किया decarboxylation। that is your first example which are related to your by heating of sodium salt of fatty acid। तो ये रहा सोडियम सॉल्ट फैटी एसिड विद सोडा लाइम हो गया और क्या कन्वर्ट हो गया मीथेन। that is your first कन्वर्जन, ठीक है बच्चों, हो जाएगा ये। अब इसी का हम डिसेंट सीरीज का सेकंड पार्ट, सेकंड देखिए मैंने लिखा रखा है, इसके पास चेक कर सकते हो आप फिर भी, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो उसको बार बार, ठीक है। सेकंड हमारे पास कह रहा है एसिटल एल्डिहाइड टू मीथेन, एसिटल एल्डिहाइड टू मीथेन। अब भैया एसिटल एल्डिहाइड क्या है फार्मूला, CH3CHO इथेनॉल। ओके, ये तो फार्मूला है, ये इसको कन्वर्ट करना है किसमें CH4 में। तो अपने पास जो मैंने आपको पहले वाला करवाया सेम ऐसे कैसे फार्मूला एक स्टेप ले लेते हैं, बड़े धीरे धीरे आराम से बड़े इजी स्टेप में आपके पास चलते हैं। देखिए करते हैं इसको, CH3CHO हमारे पास 2 कार्बन है, वहां पर आपके पास आंसर में 1 कार्बन है, इन 2 कार्बन क्वेश्चन से हमें 1 कार्बन पे पहुंचना है। तो देखिए हमारे पास CH3CHO किया, हमने इसका क्या किया लाइक एज, देखो यहाँ पे मैंने कुछ किया है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया था इसका, तो इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन में अगर हम डायरेक्ट करते ऑक्सीडेशन सिंपल ही वेव से, तो अल्कोहल का एल्डिहाइड में फिर हमारे पास क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब आपके पास एल्डिहाइड है, इसका हमने क्या किया इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में इनका किया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करते भैया क्या आ गया आपके पास CH3COH आ गया, ये आपके पास पहले वाली की तरह आगे सेम CH3COH। अब किसके ले ले भाई NaOH, और आपके पास क्या आ गया CH3COO Na, बाहर क्या निकल गया H2O। आपने क्या करना है इसका, आपके पास सॉल्व करना है हमारे पास CH3CONA का, तो आपके पास क्या करें भाई फॉर्मूला किसके साथ करें हाईली फैटी एसिड CaO और NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, और इसको हीट किया, इनके साथ आप क्या लिख सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन, क्या लिख सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया भैया आपका कन्वर्ट हो गया किसमें CH4। ये आपका क्वेश्चन था सेकंड कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ एसिटल एल्डिहाइड टू मीथेन। तो ये भैया आपका होगा एसिटल एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन किया NaOH के साथ ही। तो दीस टू कन्वर्जन्स आर सिमिलर टू ईच अदर्स, दोनों कन्वर्जन्स आपके क्या है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो स्टेप आपका क्लियर होता जा रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास अराइज हो रहा है, नेक्स्ट थर्ड इज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इस प्रकार से कि वो आपके पास क्या है कि प्रोपेन टू इथेन, नेक्स्ट इज योर प्रोपेन इनटू इथेन। अब प्रोपेन इनटू इथेन है, प्रोपेन का फार्मूला क्या है भाई CH3CH2CH3, दैट इज योर प्रोपेन। अब इसको कन्वर्ट किसमें करना है इथेन में। तो देखो आई थिंक दैट यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, अगर ये तो आपके पास सामने गिवन है, आपने इनको देखा है समझा है, आई थिंक दैट यू कैन डू इट, दैट इज वेरी इजी। हमने क्या किया इसका फर्स्ट टॉपिक की तरह लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट की तरह लेते हैं, क्या किया क्लोरीनेशन Cl2 के साथ किया क्लोरोफॉर्म रिएक्शन में,
in the presence of H mu, CH3, CH2, CH2, Cl। भाई यहां तक क्लियर है हमारे पास। ये अभी हो सकता है भाई इसके पास बने स्टेजर रूल कह रहा है कि एक की जगह हमारे पास क्या होता है कि अल्फा पोजीशन पे भी और बीटा पोजीशन पे भी। तो इसके साथ पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है CH3, CH, CH2 और CH3 और Cl मींस 2 क्लोरो ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन, सॉरी 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, एक अल्फा पोजीशन पे है दूसरा बीटा पोजीशन पे है। अब हमें देखना क्या है किसके अकॉर्डिंग हमारा सुटेबल रहेगा, अकॉर्डिंग टू योर गिवन क्वेश्चंस कि कंडीशंस क्या है कि इथेन बनाना है मुझे। तो इथेन बनाने में आई थिंक दैट इज वेरी इजी पार्ट। इसको हम डायरेक्ट इथेन बन जाए बन तो यह भी जाएगा पर क्लोरीनेशन फिर एक ज्यादा निकालना पड़ेगा हमें क्लोरीन को, ठीक है। तो भैया आपके पास क्या ले लिया हमने, इसको क्या किया, प्रोपेन को हमने इसको चेंज किया किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ। इसको लिया हमने क्या लिया, अल्कोहलिक KOH, और अल्कोहलिक KOH की कंडीशन है टू कन्वर्ट इनटू एल्कीन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, टू कन्वर्ट इनटू एल्कीन, ठीक है बच्चों। किसमें हो गया, एल्कीन्स में कन्वर्ट से CH2, CH3, CH। यहां तक क्लियर है। इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया किसमें, अल्कोहल में, CH3, CH2, CH2OH। अब बात यहां आ रही है कि ये जो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है तो आप लोगों को एक रिएक्शन याद है, नेमिंग रिएक्शंस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो लिख सकते हो यहां पे आप, हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये किसके प्रेजेंस में थी, वो बोरोन के प्रेजेंस में, डाइबोरेन डाइबोरेन B2H6 इसकी प्रेजेंस में थी, और उसको आपके पास प्रोपीन के साथ BH3 को मिलाया गया, ठीक है, क्योंकि B2H6 जो हमारे पास बना था वो 2 मोलो BH3 से बना था, बोरोन ट्राइहाइड्राइड से, बोरोन हाइड्राइड बोल सकते उसको, उससे बना था। तो उसमें आपके पास क्या हुआ कि भाई B2H6 की प्रेजेंस दिखा दीजिए, या दूसरा हमारे पास लास्ट तो रिएक्शन हुई थी जब उसका बोरोन से तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, तो उसमें से जो लास्ट स्टेप था उस स्टेप में आपने किया था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, और इन द H2O2 और NaOH इनके साथ, और क्या बनाया था, अल्कोहल। तो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, इज योर फर्स्ट इज योर हाइड्रोबोरो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कहां से, फ्रॉम एल्कीन, किससे, फ्रॉम एल्कीन से। तो दो क्वेश्चन इसमें हो गए। तीसरा आपके पास कन्वर्जन चल ही रहा है आपके पास ये, तो इसमें सारे आपके पास रिवाइज हो जाते हैं। तो भाई आप अल्कोहल पे आ गए तो भैया आई थिंक दैट यू कैन डू इट। अल्कोहल का पार्ट आ गए यहां पे लेकर CH2OH पे, तो भाई इसको क्या कर लो, K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में क्या किया, ऑक्सीडेशन, क्या किया इसका, ऑक्सीडेशन, CH3, CH2, COOH, क्लियर। इसका किया NaOH की प्रेजेंस में, CH3, COO, CH2COONA, और क्या किया आपने, डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन में क्या हो गया, CH3, CH3, यही आपने कन्वर्ट करना था प्रोपेन से इथेन। तो दैट इज द एग्जांपल्स, या आप कह सकते क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन हीटिंग किस चीज को, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विद किसके साथ, आपके CHO डीकार्बोक्सिलेशन CHONH के साथ हमारे पास ले सकते हैं उनके साथ, ठीक है। दैट इज द नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, दीस आर थ्री एग्जांपल्स आर गिवन इट, प्लीज नोट डाउन एंड चेक इट। ओके, नाउ योर फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट बाय हीटिंग ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स।
थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट इज हमारे पास डिसेंडिंग सीरीज की बात कर रहे हैं। बाय हीटिंग हमने किसको किया है, सोडियम सल्फाइड। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। वो हम कैसे करते हैं भाई, कुछ एग्जांपल लेते हैं डिसेंट सीरीज में, किसके द्वारा, आपके पास बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। किससे लेते हैं भाई एग्जांपल ऑफ डिसेंट सीरीज, किससे, एग्जांपल ऑफ डिसेंट सीरीज इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। हम इससे ले लेते हैं भाई हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सेकंड पार्ट, ये कुछ एग्जांपल है डिसेंट सीरीज में कि इसके द्वारा भी हम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, कार्बन को कम कर सकते हैं, ठीक है। आपको डिसेंट सीरीज में सेकंड एग्जांपल चल रहे हैं आपके पास कि भाई हॉफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन है वो आपके पास प्लस होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है भैया, Br2 और KOH की प्रेजेंस में। पहले थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। Br2 और KOH हमारे पास, ठीक है। Br2 और KOH जो भी अब हमारे पास क्या होगी कि कार्बोनाइल जो हमारे पास ग्रुप होगा, अमाइड लिंकेज ग्रुप होगा, जो भी CH3CONS2 है या RCONS2 जो भी ग्रुप है, वो इनकी प्रेजेंस में आकर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा जो गिवन कंपाउंड्स में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं कौन सा है, चेक कर लेते हैं इसमें भी एक दो एग्जांपल लेकर, ठीक है। हो जाएंगे आपके पास, बड़े इजी है, यू कैन डू इट इजीली। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है इसका, देखिए कि इथेनॉल टू इनटू आपके पास किसमें, मिथेनॉल, कि इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, मिथेनॉल में। तो बात वही है कि दो कार्बन है भाई, और दो कार्बन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक कार्बन डिसेंडिंग सीरीज आ रही है, तो हमें मिथेनॉल इथेनॉल का फार्मूला देखते हैं, CH3 CH2 और OH, इथाइल एल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल एल्कोहल है। तो भाई इसको करना है इसके अंदर, चलो मैं देखता हूं पहला स्टेप, आई थिंक दैट यू कैन डू इट। ये पीछे आपने किया उसमें कि एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और वो किससे किया भैया, ऑक्सीडेशन से। ये स्टेप पता आपको, K2Cr2O7 और किसकी प्रेजेंस है, H2SO4, क्लियर। अब तक दो कार्बन थे, एक कार्बन मिलाना, मुझे ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, फिर इसको मैं सोडियम पार्ट में ले जाएंगे, सोडियम पार्ट के बाद ये हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद में क्या CO2 बाहर निकल जाएगी, और आपके पास एल्केन बच जाएगा एक कार्बन, ठीक है। एक कार्बन कम होता है, एल्केन बच गया, तो ये आपके पास क्लियर हो गया, CH3COOH। अब भाई इसको करते हैं, हमारे पास यहां तक आ गए, तो भाई थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भैया ये नाम आ गया, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यानी हैलोजिनेशन होगा आगे, मुझे पता है श्योर ब्रोमाइड आ गया तो भाई हैलोजिनेशन है, ब्रोमिनेशन है हमारे पास, ठीक है। Br2 की प्रेजेंस में हमारे पास थोड़ा सा हमने इसको क्या क्या चेंज किया भाई, किसके साथ कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, और आपके पास हो गया CH3COO और NH4, CH3CHO4 NH4, इसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट करते ही आपके पास जो इसमें से अननेसेसरी अनवांटेड पार्टिकल है वो क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे हमारे पास। हीट करते ही क्या निकला बाहर, H2O, क्या जाएगा बाहर भाई आपके पास, H2O, और आपके पास बच गया CH3CO NH2, ओके। क्या बचा, एसिटामाइड, क्या बच गया, एसिटामाइड, CH3CO NH2। देखो एक कार्बन दो कार्बन, एसिड वर्ड लगा दिया हमने, कॉमनली लगाते हैं हम दो कार्बन के लिए एसिड लगाते हैं, और अगर आईपीसी करें तो हमारे पास ईथ यूज करते हैं, CH3CO NH2 आपने इसको लगा दिया, ठीक है। ये आपका कब हुआ, जब आपने इसको हीट किया। अब हमने क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 और KOH या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसको पता है क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को, हैप्पी बर्थडे, क्या होता है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शंस। हम बोलते थे हैप्पी बर्थडे राहुल,
ये याद कर लो, हो जाएगी ओपन ब्रोमाइड रिएक्शंस। हैप्पी बर्थडे राहुल, सिंपल बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे राहुल, तो यहाँ हैप्पी बर्थडे रिएक्शंस बोल देते हैं, ठीक है। तो आप कहते थे वैसे बनाया है, वैसे बना रहे, बता रहे आपको, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए कि किसका बर्थडे है भाई, रिएक्शन में हैप्पी बर्थडे आता तो वो बर्थडे था, तो ब्रोमाइड रिएक्शन हमारे पास माइंड में आ जाएगी। तो इसका प्रेजेंस की HBr Br2KOH, इनकी प्रेजेंस में करते ही आपके पास क्या करेगा, ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 बाहर चली जाएगी, किसमें हो जाएगा, प्राइमरी अमाइंस में। ओके, अब हमें कन्वर्ट क्या करना है भैया, मीथेनॉल। तो एक क्वेश्चन यहां भी आ गया, मैं यहां रुकूंगा थोड़ी देर के लिए, आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन इसमें कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हाउ, पढ़ा है आपने इन केस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स, इन केस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स आई थिंक दैट यू कैन रीड इट कि हाउ कैन यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई CH3NH2 है, प्राइमरी अमाइन हमने लिया RCH2NH2 और उसको किसके साथ ट्रीट किया, हाइपोनाइट्रस एसिड HONO इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल, ये आप लोगों ने बनाया था, ठीक है, उसमें पढ़ा हुआ है। तो यहां हम क्या कर रहे थे भाई, किसकी प्रेजेंस में, मैं तो वही कह रहा हूं HONO, किसकी प्रेजेंस हो गई, HONO हमारे पास, और बाहर क्या निकल गया, जो निकलना है उसको निकाल दो भाई, N2 और H2O, और आपके पास क्या बन गया, CH3OH, क्या बन गया आपके पास, CH3OH, ये बन गया आपका मीथेनॉल। That is your first conversions which are based on Hofmann bromide reaction। इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट किया बच्चों, मीथेनॉल में। तो माय डियर दैट इज क्लियर। यहां दो रिएक्शन हो रही है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, यहां पे करें आपके पास। चलो नेक्स्ट आपके पास पढ़ते हैं भाई एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास कि सेकंड, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट कह रहे हैं भाई आपके पास एसिटिक एसिड टू मिथाइल अमाइन, मेरे हिसाब से सिंपल सा है भाई, एसिटिक एसिड है CH3COOH, किसमें कन्वर्ट करना है, मिथाइल अमाइन। अभी तो आपने लिखा था, अरे भैया अभी तो आपने किया है, CH3NH2 आया था, CH3NH2 को आपने किस HNO के साथ किया और फिर कन्वर्ट किया अल्कोहल में, उससे पहला स्टेप तो आपने किया था CON में, CH3CONH2, फिर उसके ऊपर बनाया था आपने CH3CONA, उसके बाद बनाया था आपने CH3COH। तो थोड़ा सा उसपे हमारे पास चलते हैं, अगर वो स्टेप लेते हैं तो सेम वही हमारे पास स्टेप आ जाएंगे कि भाई एसिटिक एसिड है हमारे पास टू मिथाइल अमाइन, तो इसको अब मैं करना चाहूं तो आपके पास तो भैया ये हो गया NH3, क्या बन गया आपके पास CH3COONH4, क्लियर है, पहला स्टेप ये अमोनिया के साथ हमारे पास। फिर इसको क्या किया हमने, हीट किया, बाहर क्या निकल गया NH2, और आपके पास बन गया CH3CONH2। एक बात क्लियर, अभी जो पीछे किया स्टेप आपने कि भाई CH3CONH2 और CH3CONH2 को हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन किया हमारे पास, ये लीजिए बाय हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, ये आपके पास कन्वर्जन। हाँ ये कहे कि भाई मैं इस एसिटिक एसिड में पहले किस में लेके आऊं, इथाइल अमाइन से, तो आई थिंक दैट आपको इसमें और एक बढ़ा लेते हैं, CH3CH2OH, एक और बढ़ा लिया CH3CH2NH। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इस एसिटिक एसिड की जगह इसको कह दे इथाइल अमाइन, इथाइल
अमाइन वो कन्वर्ट करता जाए तो ये आपके पास यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे पास, इसको NH2 इसमें किया आपने HONO के साथ, ये एसिड हो सकता है आपके पास। ठीक है, आप इस टाइप से भी ले सकते हो हमारे पास एसिडिक एसिड से। ठीक है, दैट इज योर सेकंड। नाउ नेक्स्ट इज योर जब आप करोगे तो इनको धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, या हम दूसरा कर रहे हैं भाई इथेनोइक एसिड। चलो भाई ये करता हूं वापस, इथेनोइक एसिड इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड कॉमन नेम क्या भैया, एसिटिक एसिड। ठीक है, को कन्वर्ट करना है आपको प्रोपेनोइक एसिड से। भैया प्रोपेनोइक एसिड से आपको क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड। तो ये आपके पास प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 COOH। क्या आप इसको ये नहीं बना सकते CH3 CH2 और आपके पास इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते? आप इसको कीजिए। आपका पहला स्टेप है, आपने अभी मैंने करवाया था NH3 के साथ CH3 CH2 COO और NH4 हुआ था स्टेप आपके पास। CH3 CO NH2 हमारे पास, इसको आपने भैया हीट किया और हीट करते ही बाहर क्या निकल गया, NH2, और आपके पास क्या बच गया, CH3 CH2 CO NH2। अब वहां एक कार्बन पड़ा था, या आपके पास दो कार्बन हो गए भाई, एक ये और एक ये। पहले हम CH3 के साथ पढ़ रहे थे, अब दो हो गए हमारे पास, CH3 CH2 और CO NH2। ये पॉइंट याद है, क्लियर हुआ? अब इसको किसके साथ कर दो भाई, ब्रोमिनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, और इसको कहते हैं हम होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, CH3 CH2 CO NH2 के साथ है, तो भाई वो क्या बनाएगा आपके पास, सिंपल अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2। क्लियर? ये इसमें कन्वर्ट हो गया भाई इथाइल अमाइन, क्योंकि दो कार्बन है। तो देखो तीन कार्बन थे, दो कार्बन पे आ गया हमारे पास NH2। यहां तक स्टेप हो गए, डिसेंट हो गए, डिक्रीज हो रहे हैं कार्बन पे। अब इसको किसके साथ, ये तो हो गया प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को हमने किसके साथ किया, नाइट्रस एसिड के साथ किया, HONO के साथ। बाहर क्या निकाल दिया, N2, बाहर क्या निकाल दिया, H2O, और इनको निकालते ही आपके पास क्या आ गया, CH3 CH2OH आ गया पास, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे अब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल आ गया। इसका क्या किया आपने भाई, अरे अपना वही मेथड K2Cr2O7 और H2SO4, और इसको किया ऑक्सीडेशन, और आप पास बन गया CH3COOH। दैट इज कन्वर्जन प्रोपेनोइक एसिड से ethanoic acid. That is your step by step, you can do easily. That is very easy steps which are convert into ethanopropanoic acid को amines के साथ किया, NH3 के साथ, फिर ये किया। और next is चलिए करें नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल और लेते भाई, इथाइल साइनाइड टू इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड आपके पास 1 मार्क्स में आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों को ये लिख लेते हैं, इन दोनों के फार्मूले मेंशन कर लेते हैं, तो अपने पास तो भैया हाफ मार्क्स तो यही हो जाते हैं क्लियर। आधा क्वेश्चन तो यही सोल्व हो जाता है कि भाई हमें इन दोनों के फार्मूले याद हैं, तो भाई हमारे पास क्लियर है, वरना हम नहीं कर सकते। भाई इथाइल दे रखा है CH3 CH2, ये हो गया इथाइल,
साइनाइड आगे जोड़ दिया Cn। तो ये फार्मूला किसका हो गया? इथाइल साइनाइड। किसका फार्मूला हो गया भाई? इथाइल साइनाइड। अब इस इथाइल साइनाइड को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा है भाई, इस Cn को रिप्लेस किसमें करना है? साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर बात आपके पास? तो इस नाइट्रोजन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको NH2 में लेके जाना पड़ेगा। NH2 के बाद इसको हटा देंगे वहां से, NH3 गैस के रूप में बाहर निकालेंगे। या इसको आप पास करें, सीधी से एक बात हो जाए, या फिर एक सीधी से एक सीधा पार्ट हो जाए हमारे पास कि हाइड्रोलाइसिस कर दिया इसका हमने। अब हाइड्रोलाइसिस इसके साथ भी हुआ है, इसके साथ भी हुआ है। तो हाइड्रोलाइसिस में काम कौन करता है? H2O। क्या करेगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव इनके साथ काम करेगा और आपके पास क्या बना लेगा? CH3COH। क्या बना लेगा पास? CH3COOH। हमने सिंपल लिख दिया, हाइड्रोलाइसिस किया इसका, इनका हाइड्रोलाइसिस किया, कार्बन का किया, फिर नाइट्रोजन का किया। नाइट्रोजन क्या करेगा? अमोनिया बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो गया COOH हमारे पास। या इसको आप तोड़ना चाहो तो CO, CH3CH2 और किसमें किया? CONH2 इसमें कर दो। CONH2 को दोबारा हाइड्रोलाइसिस किया, ये बन गया। एक स्टेप और बढ़ा लो, पर सीधा हो रहा है ना हमारे पास, हाइड्रोलाइसिस किया, आपके पास कन्वर्जन ये हो गया। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भैया, आपके पास एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एसिटल एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। एक्स्ट्रा एग्जांपल लाइक दिस कि एसिटल एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है आपको, तो वो भी जो मैंने आपको करवाया इस लाइक एज क्वेश्चन दैट अनदर एग्जांपल इस टाइप के ही है। एसिटल एल्डिहाइड CH3CHO है, कन्वर्ट किस में करना है? HCHO में। एक कार्बन को हटाना है, उसको अमोनोलाइसिस यानी कि आप क्या करोगे? उसका ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन करते क्या आ जाएगा? CH3CONH2। उसको आप किसके साथ कर दो? NH3 के साथ कर दीजिए। क्या आ जाएगा? CH3CONH2 आपके पास। उन दोनों को आप करो हीट तो आपका CH3CONH2 आपके पास फाइन प्रोडक्ट बनेगा और उसको आप क्या कर दो? ब्रोमिनेशन, प्राइमरी अमाइन CH3NH2 और दोबारा उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया? अल्कोहल में। फिर उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया हमने? कॉपर की पद्धति में हीट किया तो आपके पास क्या हो गया? HCHO। ये आपके पास आपका मिलता जुलता एग्जांपल है। फिर भी देखते करते हैं हमारे पास, ठीक है? एसिटल एल्डिहाइड इनटू फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड ये रहा आपके पास CH3CHO, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया CH3COOH, ऑक्सीडेशन इसका किया CH3COH। इसका हमने क्या किया भाई? यहाँ पे हमने स्टेप बताया था आपको, क्या पास करवा दे? अमोनिया गैस। तो क्या बन जाएगा? इस रिएक्शन की तरह COONH4 और इसको क्या किया? हीट, बाहर क्या निकल जाएगा? H2O CH3CONH2। आगे पीछे वाला स्टेप आपके पास CH3CONH2। अब आपके पास इसको क्या कर दे भाई? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है? मैं लिख दिया इसके पास हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या Br2 और KOH और भैया आपके पास क्या बन गए? CH3CONH2 था, जब ब्रोमाइड किया तो हमारे पास बन गए NH2। तो ये आपका CO किसमें? CO2 रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास बन गया CH3NH2। अब CH3NH2 को हमने किया प्राइमरी अमाइन से, क्या बनाया था? एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से अल्कोहल। तो आपके पास क्या बन गया? CH3OH किसकी प्रेजेंस में? HONO और N2OH2O। अब देखिए इसको हमने क्या किया, ये थोड़ा स्टेप यहाँ पे आपके पास आ रहा है, इसको हमने किया कॉपर की प्रेजेंस में और आपके पास बन गया CHO HCH, ठीक है? कॉपर की प्रेजेंस में किया हमारे पास और टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा ले लिया 573 केल्विन, 573 केल्विन। तो ये आपके पास कन्वर्जन हो गए। ये देखिए मैंने आपको दो टाइप्स के कन्वर्जन आपको करवाए हैं, दोनों बोथ आर दैट इज रिलेटेड टू डिसेंडिंग सीरीज।
यानी कार्बन चेन है उसको हमने क्या किया है, कम किया है। किसके द्वारा किया, हाईली साल्ट ऑफ फैटी एसिड किसके साथ, हमारे पास CaO प्लस NH2 यानी डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइन के साथ, ठीक है। सेकेंडली आपको कुछ एग्जांपल बताए हमारे पास विच आर रिलेटेड टू किसके साथ है भाई, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस को। इस वीडियो में आपको ये देखिए कन्वर्जन बताए गए हैं, ठीक है, और सारे कन्वर्जन आपको अलग अलग टाइप्स के बताए गए डिक्रीज करना। ये दीज आर इंक्लूड इन वूड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपकी 12th बेस पे है, ठीक है। थैंक यू।